बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे सोलेनाइड की टाइप्स के ऊपर जो कि हमारे फ्यूल पंप बेस्ड डीजल इंजन्स में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के सोलेनाइड इस्तेमाल किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं ETS और एक को कहते हैं ETR। ETS का मतलब है एनर्जाइज टू शट या एनर्जाइज टू स्टॉप, और ETR का मतलब होता है एनर्जाइज टू रन। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक सोलेनाइड ऐसा है कि जिसको हम एनर्जाइज करेंगे तो वो इंजन को स्टार्ट करवाएगा, और एक ऐसा है कि जिसको हम एनर्जाइज करेंगे तो वो स्टॉप करवाएगा। तो ये दोनों काम किस तरह करते हैं? अच्छा, एक इंजन में एक ही सोलेनाइड यूज़ होगा, या तो वो ETR होगा या ETS होगा। ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर, और ये मैन्युफैक्चरर का डिसीजन होता है कि कौन सा सोलेनाइड किस इंजन में या किस टाइप के पंप में यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मली हमारे इंजन्स में ETR यानी एनर्जाइज टू रन सोलेनाइड यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा कंट्रोलर है जहाँ से हमें स्टार्ट स्टॉप की कमांड देते हैं, वो दो चीज़ों को सप्लाई देता है। एक ECR को यानी इंजन क्रैंक रिले को, और दूसरा FCR यानी फ्यूल कंट्रोल रिले या फ्यूल रिले। तो जब ये दोनों रिलेज एनर्जाइज होती हैं तो ECR का काम है स्टार्टिंग मोटर को सप्लाई प्रोवाइड करना ताकि इंजन क्रैंक हो, और FCR का काम है फ्यूल सोलेनाइड को एनर्जाइज करवाना ताकि फ्यूल सिस्टम ऑन हो जाए। तो इस तरह से हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब जब हम इसको स्टॉप करना चाहेंगे, तो जब हम स्टॉप की कमांड देंगे कंट्रोलर से, तो वो क्या करेगा, FCR की सप्लाई को कट कर देगा। तो जब FCR की सप्लाई कट होगी तो एनर्जाइज टू रन वाला इंजन जो था वो स्टॉप हो जाएगा, चूँकि सोलेनाइड को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। तो ETR में क्या होता है कि जब तक सोलेनाइड को सप्लाई मिल रही है हमारा इंजन रनिंग में है, और जैसे ही उसको सप्लाई हटाई हमने तो इंजन स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, ETS यानी एनर्जाइज टू शट या एनर्जाइज टू स्टॉप में इसके ऑपोजिट है। वहाँ पर क्या होता है कि जब हम कंट्रोलर से स्टार्टिंग की कमांड देते हैं तो वहाँ पर दोनों को कमांड नहीं जाती, बल्कि सिर्फ ECR को कमांड जाती है यानी इंजन क्रैंक रिले को। तो जैसे इंजन क्रैंक होगा इंजन डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो सोलेनाइड है उसको सप्लाई की ज़रूरत नहीं है इंजन स्टार्ट करवाने के लिए, लेकिन इंजन स्टॉप करवाने के लिए उसको सप्लाई की ज़रूरत है। अब हम इसी कंट्रोलर से जब स्टॉप की कमांड देंगे तो क्या होगा कि हमारी ESR होती है यहाँ पे FCR की जगह। ESR का मतलब होता है इंजन शट डाउन रिले या इंजन शट ऑफ रिले। तो जैसे ही हमने स्टॉप की कमांड दी तो ESR एनर्जाइज हुई और उसने फ्यूल सोलेनाइड को सप्लाई दी, और उसने फ्यूल जो है वो शट ऑफ करवा दिया। इस तरह से इंजन स्टॉप हो गया। तो ETR और ETS में बस यही डिफरेंस है कि ETR यानी एनर्जाइज टू रन, जब उसके सोलेनाइड को सप्लाई मिलेगी तो वो इंजन को चलवाएगा, और जैसे ही उसको सप्लाई हटा लेंगे हम उससे तो इंजन स्टॉप हो जाएगा। ETS में क्या हो रहा है कि विदाउट सप्लाई हमारा सोलेनाइड ऑन है, यानी कि वो ऑन पोजीशन में है बाय डिफ़ॉल्ट। सिर्फ इंजन को क्रैंक करेंगे हम तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इंजन को स्टॉप करवाने के लिए हमें सोलेनाइड को ऑपरेट करवाना होगा ताकि हमारा इंजन स्टॉप। इसको आप बिल्कुल इसी तरह समझ सकते हैं जिस तरह हमारे ब्रेकर्स के अंदर शंट ट्रिप और UVT की कॉइल यूज़ की जाती हैं। तो UVT को जब तक सप्लाई मिल रही है तो वो ब्रेकर को एनर्जाइज रखती, जैसे ही उसको सप्लाई हम हटाते हैं वहाँ से तो ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाता है। लेकिन शंट में क्या होता है, शंट ट्रिप में इसके अपोजिट होता है, यानी जब तक शंट को सप्लाई नहीं मिल रही तो ब्रेकर ऑन है, जैसे ही हमने शंट ट्रिप को ऑपरेट करवाया तो ब्रेकर हमारा ट्रिप हो गया। तो इसी तरह से ETR और ETS सोलेनाइड काम करते हैं। रहा सवाल ये कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, इनका मकसद क्या है, तो ये मैन्युफैक्चरर का डिसीजन है कि कौन सी एप्लीकेशन में कौन से पंप के साथ कौन से इंजन में कौन सा सोलेनाइड यूज़ करना है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।